3 दिन महासमुंद जिले के 3 विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम समाप्त हो। कुल मिला के महासमुंद जिला भी पूरा हो गया। अभी 50 से अधिक विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम कंप्लीट हो गए और आगे भी अब कार्यक्रम होंगे। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? 30 दिसंबर को जो अभी एआईसीसी ने पिछले समय फैसला किया था, अभी भारत जोड़ो यात्रा है, उसी प्रकार से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान चालू किया जाएगा। उसी तैयारी के संदर्भ में बैठक है और फिर अध्यक्ष की अनुमति से और दूसरे विषय भी ले जा सकते हैं। ठीक है, 14 दिन हो गए सर। देखिए उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता। आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्यूरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है और ये ठीक नहीं है। पहले कुछ स्टैंड था, अब वो धीरे धीरे स्टैंड बदलते जा रहा है। फिर बोले मैं तो केवल आदिवासियों के लिए बोली थी। तो आरक्षण केवल आदिवासी के लिए नहीं है, आदिवासी के लिए तो है ही। 20% था, उसको 32% हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके साथ साथ पिछड़े वर्ग का है 12%, हमारा अनुसूचित जाति का है उसे 13% किया गया। पिछड़े वर्ग का 14% था, उसे 27% किया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए पहली बार 4% उसे प्रावधानित किया गया है। तो आरक्षण की पूरे प्रक्रिया है। और जब विधानसभा कार्रवाई होती है तो राजभवन सीधा सुनाई देता है, वहाँ स्पीकर लगा रहता है। तो क्या सारे प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी राजभवन को? तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं राजभवन के अधिकारी, और उस प्रकार से उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। राज्यपाल जो है परसों प्रधानमंत्री है। अच्छी बात है, जाना चाहिए। संवैधानिक प्रमुख है, उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? क्योंकि बार-बार क्योंकि ये राष्ट्रपति से तो मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लेना कहाँ? अब मेरी बात नहीं हुई, किस विषय पे बात हो रही है? मुलाकात हुई, नहीं होना है। अच्छी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है 50%, तो वो तो अब वो अनरिलेवेंट हो गया, अप्रासंगिक हो गया कि नहीं हो गया? जब उसको आपने ईडब्ल्यूएस को 10% जैसे दिया तो 50% से एक्सीड हो गया, तो वो प्रासंगिक कहाँ रहा? 60% खुद कर लिया। भारत सरकार ने खुद 27% पिछड़े वर्गों को दिया है। तो राज्य सरकार यदि पिछड़े वर्ग 27% दे रहा है तो गलत क्या है? और भारत के संविधान में जो व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जितने जनसंख्या उसके प्रतिशत के अनुसार आरक्षण होगा, तो वही तो हम किए हैं। और भारत सरकार ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक। तो हमारे यहाँ जनसंख्या हमने हेड काउंट कराया, उसमें 3.5% आया, हमने 4% दिया है। तो हमारे तरफ से कोई गलती हुई नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है, इंदिरा साहनी जो फैसले हैं, उसमें उसे वैसे ऊपर हो गया, नंबर 1। नंबर 2, इंदिरा साहनी जो जजमेंट है उसमें लिखा गया है राज्य सरकारें यदि विशेष परिस्थिति हो तो आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। तो हमने यहाँ की जो स्थिति क्या है, 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, 44% जंगल है, वहाँ वैसे लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, 3000 स्कूलें बंद कर दिए। तो लगातार जो आम जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए उसमें लगातार कटौतियाँ होती रही है विभिन्न कारणों से। तो अब राज्य सरकार यदि चाहती है इन कारणों से कि उनके जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए और आरक्षण का लाभ मिले, तो उसमें गलत कहाँ है? और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन किया, अब कैसे बाहर विरोध करेंगे? तो इसके दो मुंह हुए। विधानसभा में कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, करवाते कुछ और हैं। ठीक है।
इतने साल हो गए राजभवन में रहते, राज्यपाल के रहते, बस्तर गई, सरगुजा गई, सब जगह घूम रहे हैं। क्या वहाँ पिछड़े वर्गों की स्थिति उस प्रकार से नहीं है? उसके जीवन स्तर में कौन सा बदलाव आ गया? वैसे भी ये एक फसली राज्य है, कोई दूसरा फसल तो होता नहीं, और इसलिए उसके जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए हम 2500 रुपये में धान खरीदने का फैसला किया, ऋण माफ़ी करने का फैसला किया, चावल 35 किलो दे रहे हैं, बिजली बिल आधा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो बता रही है चीख चीख के कि हाँ, कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा इस प्रदेश की स्थिति अलग है। और इस बात को यदि राजभवन ना समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ? आरक्षण के मसले पर शायद शायद बढ़ गया है। सर 4 साल पूरे हो गए हैं, आप बीजेपी वाले जो है सर अब 4 साल की सफलता बताने के लिए आज प्रमुख जिलों पर प्रेस वार्ता है। बहुत बढ़िया है, अच्छा करना चाहिए और तुलना करनी चाहिए कि उस 15 साल में वो लोग क्या किए थे और 4 साल में क्या हुआ, वो तुलना कर ले। किसानों को क्या वो 2100 रुपये को वादा किए थे वो कर पाए? 300 रुपये बोनस हर साल देंगे बोले थे, दे पाए? चावल सबको उपलब्ध हो पाया? राशन सबको उपलब्ध हो पाया था? स्कूल बंद क्यों किए थे वो बताएं। तो ये सब उनको बताना चाहिए। नान में, खदान में, धान में घोटाला क्यों हो वो बताना चाहिए। चिट फंड कंपनी को पैसा डकार गए और यही लोग सब उसके मुख्य अतिथि थे, वो पैसा कहाँ गया वो बताना चाहिए। हजारों करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ से गया, गरीबों का, किसानों का, नौकरी पेशा वाले लोगों, व्यापारियों को पैसा गया चिट फंड कंपनी में, वो बताना चाहिए उनको, बिल्कुल करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश में बड़ा परिवर्तन आया है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जो समाज के बीच में जो खाई पैदा कर दिया गया था, हिंसा और घृणा और नफरत दिमाग में भर दिया गया था, अब उसमें परिवर्तन है। लोग अब सोचना शुरू किए कि नहीं, ये देश का असली मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, हमको उसमें एक साथ खड़ा होना है। और यही कारण है कि राहुल जी की जो पद यात्रा है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग अब तक जुट चुके हैं। थैंक यू।